नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि चीयर लीडर सुनकर रूबिका लियाकत को इतना गुस्सा क्यों आया और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया। चीयर लीडर्स वाली पत्रकारिता को लेकर डीएनए क्यों कर दिया सतीश के सिंह ने। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जब मोदी सरकार के मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या, विदेश मंत्री से सवाल किया जाता है तो वाणिज्य मंत्री का नाम लेते हैं, वाणिज्य मंत्री से सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि विदेश मंत्रालय का मामला है, वो जवाब देंगे कि भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। क्या अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहा है? यह एक बुनियादी सवाल है। इस सवाल का जवाब जब मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा तो हमारे टीवी एंकर एक के बाद एक फायदे गिना रहे हैं ट्रेड डील के, और सवाल उठाने वालों को कहते हैं रुदाली गैंग। रूबिका लियाकत सतीश के सिंह से कैसे भिड़ जाती हैं, रुदाली गैंग का मेंबर बताती हैं, जब सतीश के सिंह चीयर लीडर्स वाली पत्रकारिता को एक्सपोज कर देते हैं। इस भिड़ंत की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले सुशांत सिन्हा की पाठशाला का विश्लेषण करते हैं। सुशांत सिन्हा ने एक बार अपनी पाठशाला में देश को बताया था कि मोदी जी ने बचा लिया, वरना पेट्रोल डीजल 150-200 पहुंच जाते। और किस बात को लेकर विश्लेषण किया था? मोदी जी ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर देश को बचा लिया, यह फायदा गिनाया था। साल 2022 की यह बात है। 2022-23 में आखिरकार रेट क्या थे, पहले वो आपको बता देते हैं। 2022-23 में कच्चे तेल की कीमतें कितनी थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, यह आप देख सकते हैं। $100 प्रति बैरल के आसपास था साल 2022 में, जब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। अब इसको लेकर सुशांत सिन्हा कहते देश को बचा लिया मोदी जी ने। अगर मोदी जी रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदते तो तेल 150 हो जाता, 200 हो जाता। दोस्तों, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $100 प्रति बैरल का भाव था तो सुशांत सिन्हा देश को डराते हैं कि एहसान मानिए कि मोदी जी ने 9500 पर रख लिया है। जबकि 2011 में, 2012 में, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या कीमतें थी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की कीमतें आपको बता देते हैं। 11 में थी $111 प्रति बैरल के आसपास, 12 में भी यही भाव था $111 प्रति बैरल के आसपास, 2013 में $108 प्रति बैरल के आसपास। यानी 2022 से कहीं महंगा कच्चा तेल साल 2011, 12, 13 मनमोहन सिंह की सरकार में खरीदा गया, और फिर भी भाव को 75 भी नहीं पहुंचने दिया गया। तब किसी मीडिया एंकर ने यह एहसान नहीं जताया कि मनमोहन सिंह ने बचा लिया 150-200 जाने से। जब 2022 में $100 प्रति बैरल था, यानी तब से भी सस्ता, तब सुशांत सिन्हा यह विश्लेषण करते कि मोदी जी ने बचा लिया। आपको रेट भी बता देते 2011, 12, 13 में कितना था, ये आप देखिए। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में जब $111 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव था, तब भारत में क्या रेट था पेट्रोल का? ₹63.77। 2012 में ₹68.57, 2013 में ₹72.26। तो ₹73 नहीं पहुंचने दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और सुशांत सिन्हा 9500 के भाव में भी एहसान जता रहे हैं। एक तरह से मोदी जी के लिए धन्यवाद मांग रहे हैं कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर देश को बचा लिया। अब जब खबर सामने आई कि अमेरिका ने चेतावनी दे दी है, ट्रेड डील इस बात को लेकर की गई है कि अब रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदा जाएगा, रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा जाएगा, तो सुशांत सिन्हा क्या कहते हैं? इसे कहते पलटी मारना मोदी जी के हिसाब से। कहते रूस से भरमन सस्ता तेल भी ले लिया, यानी मन भर सस्ता तेल खरीद लिया मोदी जी ने। मदर ऑफ ऑल डील करके नए मार्केट भी खोल लिए। भारत रूस चीन की तिकड़ी की झलक भी दिखा दी, दुनिया भर में भारत का रोला भी दिखा दिया। अब अमेरिका से डील भी कर ली, कॉम्पिटिटर्स में सबसे कम टैरिफ भी ले लिया, ऊपर से अब वेनेजुला वाला सस्ता तेल लेंगे 100 अलग। इसे कहते फादर ऑफ ऑल डील, जो भारत ने कर दिखाया। तो मोदी जी की तारीफ करते हुए कहते रूस से भरमन सस्ता तेल ले लिया। तो सुशांत सिन्हा बताएंगे कि क्या मन भर गया अब रूस के सस्ते तेल से? भारत में क्या तेल की खपत खत्म हो गई है? क्या भारत को अब सस्ते तेल की जरूरत नहीं है? मतलब किस तरह की पत्रकारिता है। ट्रोलर्स भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। और आगे क्या लिखते हैं? आगे कहते भारत रूस चीन की तिकड़ी की झलक भी दिखा दी। मतलब फोटो खिंचाने से किस तरह झलक दिख जाती है। जब झलक दिखाई उसके बाद चीन ने 2 ऐसे मामले आए जहां भारत को नीचा दिखाने का काम किया। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की तरफ से एक बयान आया कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, हम उसे भारत का प्रदेश मानते ही नहीं है। इसके अलावा जो सक्सगाम घाटी है उसको लेकर भी बयान आया कि वो हमारा हिस्सा है, जबकि भारत उस पर दावा जताता आया है। तो चीन लगातार हेकड़ी दिखाता रहा, ऐसे विवादित बयान देता रहा जो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं। और एंकर कहते हैं कि भैया भारत रूस चीन की तिकड़ी की झलक भी दिखा दी। उस झलक का फायदा क्या हुआ?
अब रूस से तेल खरीदना पहले ही हम कम कर चुके हैं। अब अमेरिका दावा करता है, कहता है हम निगरानी रखेंगे। एक देश हमारे देश के बारे में बात करता है कि हम निगरानी रखेंगे कि भारत रूस से तेल खरीदता है या नहीं खरीदता है। मतलब बॉस की तरह वो ट्रीट कर रहा है। और यहां पर सुशांत सिन्हा मोदी जी के गुणगान में पलटी मारते हुए कहते फादर ऑफ ऑल डील भी कर ली। चापलूसी की कोई हद होती है। यानी मोदी जी अगर रात को दिन कहेंगे तो हमारे मीडिया एंकर भी रात को दिन ही कहेंगे। यह इस पत्रकारिता को दिखाता है। ऐसी पलटी मार पत्रकारिता को लेकर अब विपक्षी प्रवक्ता भी सवाल खड़े करते हैं। सुशांत सिन्हा का ये वीडियो दिखाते हुए रूस के जो सस्ते तेल के फायदे गिनाए थे सुशांत सिन्हा ने, तो अतुल लोंढे पाटिल कहते हैं अब गजबे है बॉस, रूस से ना खरीदने का फायदा बताएंगे। तो अतुल लोंढे पाटिल कटाक्ष करते हैं कि अब बताया जाएगा कि रूस से तेल ना खरीदने का क्या फायदा है। पीएम मोदी की सहूलियत के मुताबिक ही पत्रकारिता होती है। और ऐसी चीयर लीडर्स वाली पत्रकारिता को लेकर जब कोई वरिष्ठ पत्रकार आईना दिखा दे तो बुरा लग जाता है। और रुबिका लियाकत को भी ऐसे ही बुरा लग गया जब वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने एक्सपोज कर दिया। क्या कहा उन्होंने कहा कि सबसे पहले गंभीर हालात में मैं इस डील का जिस भी हालात में हुई उसका स्वागत करता हूं, लेकिन डार्लिंग खेती क्यों खोला, यानी कृषि सेक्टर में अमेरिका को आने की अनुमति क्यों दी। सतीश के सिंह ने यह सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह बड़ा सवाल है और डेविल लाइज इन द डिटेल्स, मतलब अभी जो और डिटेल्स आनी है उसके बारे में वो कहते हैं कि उसके बाद पता चलेगा कि सारा सच क्या है। आगे वो कहते हैं अभी तो सब कुछ सामने नहीं आया है। वो दावा कर रहा है ट्रंप जिसको आप लोग गालियां दे रहे थे 1 साल से, करिए चीयर लीडिंग, आप उठाइए ना झंडा। मतलब जैसे चीयर लीडर्स उठाते हैं झंडा, 18-0 का झंडा उठाने की बात करते हैं सतीश के सिंह की 18% टैरिफ अमेरिका लगा रहा है और हम 0 टैरिफ लगाएंगे, ये अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया है। तो सतीश के सिंह कहते हैं कि अब चीयर लीडिंग करिए आप जैसे एंकर। फिर कहते हैं फिर T20 वाला ऐसे झंडिया जो लड़कियां दिखाती रहती है उसको झुका दिया, इसको झुका दिया। मतलब जो हमारे टीवी एंकर दावा करते कि पीएम मोदी ने अमेरिका को झुका दिया, चीन को झुका दिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मतलब इस तरह के स्लोगन के साथ जो एंकरिंग होती है उस पर कटाक्ष करते हैं कि अब करिए चीयर लीडिंग। रुबिका लियाकत चीयर लीडर्स वाला शब्द सुनकर बुरा मान जाती है। वो कहती हैं यहां पर चीयर लीडिंग किसको कह रहे थे, किसको कह रहे थे चीयर लीडर, आप गुस्सा जाती हैं। सतीश के सिंह कहते चीयर लीडर यहां बहुत सारे हैं, बताता हूं आपको। पहले हम लोग ट्रंप जय हो करते रहे, फिर ट्रंप को गालियां देना शुरू किया। अब फिर मैं कह रहा हूं कि आप समेत, मतलब रुबिका लियाकत को कहते आप समेत अब चीयर लीडर बनके ट्रंप का झंडा उठाइए। रुबिका लियाकत खरी मुंह पर सुनकर बुरा मान जाती है और क्या कहती है, जब देश बढ़िया काम करेगा तब मैं चीयर लीडर बनूंगी। आप जो रुदाली गैंग बने हुए हैं, हर चीज पर छाती पीटना, अब जो रुदाली गैंग बने हुए क्या करूं, आपको काला कपड़ा दे दूं, हर चीज में जहां भारत की कोई अच्छी चीज हो आप रुदाली करते हुए आ जाइएगा। देखिए आप हमको चीयर लीडर कहेंगे तो मैं आपको रुदाली बुलाऊंगी। आप रुदाली गैंग के एक्टिव मेंबर हो, हर बात पर रोते हैं। सतीश के सिंह बोलती बंद करता जवाब देते हैं। मतलब एक सिंपल सा सवाल है, सिर्फ सतीश के सिंह का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। एक ही सवाल तो पूछना है, मोदी जी के मंत्री जिसका जवाब नहीं दे पा रहे, वही सतीश के सिंह रुबिका लियाकत से सवाल करते हैं, लेकिन वो जानबूझकर अनसुना करके चिल्लाती रहती है। ये निंजा टेक्निक है असल सवाल से भागने की। और असल सवाल देश के सामने क्या है, रुबिका लियाकत किससे चिढ़ती है, किससे नहीं चिढ़ती है, उसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, ना उस पर वीडियो बनाने में कोई दिलचस्पी है। सवाल यह है कि ये जो टीवी एंकर हैं ये देश का माइंड वॉश कैसे करते हैं, इसको एक्सपोज करना जरूरी है। इसीलिए रुबिका लियाकत जैसे एंकरों पर वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है कि हमारे देश का मीडिया असल मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाता है, असल सवाल पर कैसे सरकार का सुरक्षा कवच बनता है। आज देश के हित में है रूस से सस्ता तेल खरीदना, कल भी था तो भविष्य में भी होगा। अब सतीश के सिंह रुदाली गैंग कहने पर सीधा सवाल पूछते हैं, अरे हम रोते नहीं हैं, हम हंस रहे हैं आज। अरे हम किसी गैंग के नहीं, हम इंडिया के मेंबर हैं। अरे रूस का तेल क्यों रोक रहे हो, रूस का तेल क्यों रोक रहे हो, वेनेजुला का तेल लो, महंगा पड़ेगा। तो सतीश के सिंह सीधा सवाल करते रुबिका लियाकत से। और वही सवाल जब पीयूष गोयल से पूछा गया कि रूस से क्या सस्ता तेल खरीदना हम बंद करने जा रहे हैं, रुबिका लियाकत के पास कोई जवाब नहीं होता, पीयूष गोयल के पास भी कोई जवाब नहीं था। यह होती है चीयर लीडर्स वाली पत्रकारिता, जहां जो असल सवाल है कि क्या हम अमेरिका से डरकर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। रूस हमारा पुराना दोस्त है, भरोसेमंद दोस्त है, कभी इस तरह से ब्लैकमेल नहीं किया रूस ने जैसे अमेरिका कर रहा है। तो ट्रंप के सामने आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो हमारे पुराने दोस्त से सस्ता तेल खरीदने की बजाय
अमेरिका की यह शर्त मानने को मजबूर हो रहे हैं कि रूस से अब तेल नहीं खरीदा जाएगा। अमेरिका डंके की चोट पर ऐसा दावा कर रहा है। जब मंत्री से सवाल किया जाता है तो दूसरे मंत्री पर टाल दिया जाता है और मीडिया एंकर वो फायदे गिना रहे हैं जो मंत्रियों को भी मालूम नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।